नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी की सचिवालय में अहम बैठक है। सचिवालय में पशुपालन डेयरी विकास की समीक्षा, मत्स्य गन्ना सहकारिता की भी है मीटिंग। योजनाओं के क्रियान्वयन पर रहेगा जोर। त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल बढ़ाने की मांग, पिथौरागढ़ और जसपुर में कार्यालयों पर की तालेबंदी। संगठन ने 3 अगस्त को देहरादून कूच करने का किया ऐलान। सितारगंज और खटीमा में हत्याओं से सनसनी, पोल्ट्री फार्म के कर्मचारी का पत्थर से कुचला सर। मझोला में युवक की गोली मारकर ली जान। हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में किशोरी से दुष्कर्म पर फूटा गुस्सा। कोतवाली में एमबीपीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया हंगामा। आरोपी ऑटो चालक को फांसी देने की मांग। और देहरादून सहित 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। उत्तरकाशी में फटा बादल, दर्जनों गांवों में नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। सीएम धामी की आज अहम बैठक होनी है। देहरादून के सचिवालय में सीएम धामी की मीटिंग होगी, जहां पशुपालन डेयरी विकास की समीक्षा बैठक की जारी है। मत्स्य गन्ना सहकारिता चाय उत्पादन बोर्ड की बैठक है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ ही योजनाओं पर भी जोर दिया जाएगा। धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक होनी है। देहरादून के सचिवालय में सीएम धामी की ये मीटिंग है, जहां पर पशुपालन डेयरी विकास की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही मत्स्य गन्ना सहकारिता विभाग की भी मीटिंग होगी। हाईकोर्ट ने नंधौर नदी सहित प्रदेश की अन्य नदियों को चैनलाइज करने और बाढ़ रहित कार्यों को नहीं करने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में राज्य सरकार ने पूर्व के आदेश का पालन करते हुए आपदा राहत कोष से चैनलाइजेशन के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत करने का शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया। चोरगलिया निवासी भुवन चंद्र पोखरिया ने अवमानना याचिका में कहा कि नंधौर नदी सहित गोला कोसी, गंगा, दाबका नदी में हो रहे भूकटाव और बाढ़ से नदियों के मुहाने अवरुद्ध हो रहे हैं, उनका अभी चैनलाइजेशन नहीं किया गया है। इससे आबादी क्षेत्र में जल भराव, भूकटाव हो रहा है। सरकार ने हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं किया। अवमानना याचिका में पूर्व के आदेश का पालन शीघ्र कराने को कहा गया है। पिथौरागढ़ के थल जिला पंचायत के कर अधिकारी तृप्ति गोयल ने मंगलवार को थल बाजार का दौरा किया। इस दौरान निरीक्षकों के साथ बाजार की समस्याओं को देखा और सुना गया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष बीरेंद्र सामंत, गोविंद भट्ट, महेंद्र जंगपांगी, कुंदन राठौड़ के साथ व्यापारिक कार्यों की बैठक की और बाजार की जो भी समस्या होगी उनका हल निकाला जाएगा। इसके साथ ही व्यवस्था को सही किया जाएगा। यहाँ पे लोगों की परेशानियाँ हमें समझ में आ रही हैं कि जगह जगह पे जो डंपिंग है वो वहाँ से कूड़ा नहीं उठाया जाता है। सफाई कर्मचारी सफाई नहीं कर रहे हैं और शौचालयों में भी सफाइयों की परेशानी आ रही है। तो इस सिलसिले को लेकर जितना ये जो भी समस्या है यहाँ के लोगों की, हम चाहेंगे कि आगे इसका समाधान हो। जिला पंचायत पूरी अपनी तरफ से इसका समाधान करने की कोशिश करेगी। आगे बोर्ड मीटिंग में ये अब प्रस्ताव रखा जाएगा कि यहाँ पे साफ़ सफाई की और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, कर्मचारियों
कर्मचारियों को बोला जाए कि वो अपना काम अपने समय से करें और लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखेगी, ख्याल रखेगी। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने एसडीएम कार्यालय, प्राधिकरण कार्यालय और तहसील परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने पूर्ति कार्यालय पर एसडीएम कार्यालय बनवाने के लिए डीपीआर तैयार कर कार्य शुरू करने की भी बात कही और कहा कि कोशिश है कि राजस्व विभाग से जुड़े हुए विभागीय कार्यालय एक छत के नीचे रहे। इससे दूरदराज से आने वाली जनता को परेशानी ना हो और एक ही भवन में उनके कार्यों को गति मिल सके। उन्होंने कहा, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बस अब काम को सही तरीके से करवाकर उसका संचालन करना है। कार्यालय न्यायालय का और आज अभी मैं तहसील कार्यालय और न्यायालय का निरीक्षण करूँगा। लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ की समस्या काफ़ी लंबे समय से ये चल रही है कि एसडीएम का ऑफिस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। पुराना जो बिल्डिंग थी वो जर्जर हो गई है। तहसील की बिल्डिंग आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ब्रिटिश ज़माने की ये बिल्डिंग है और लगभग समाप्त है। बेतरतीब ढंग से हमारे कर्मचारी अधिकारी बैठ रहे हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण की मांग भी रही है। सितारगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लौका में एक पोल्ट्री फार्म में कर्मचारी के पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई। पोल्ट्री फार्म के मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। मौके से हत्या में काम में लिया पत्थर पुलिस ने बरामद कर लिया। पोल्ट्री फार्म में काम करने वाला दूसरा कर्मचारी मौके से फरार है। पुलिस को आशंका है कि उसी ने ही हत्या की है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। में एक व्यक्ति है श्री दिनेश चंद, वो 36 साल का रहने वाला है कि सामान्य गांव देहात में काम करता है। उसकी जो है गोली लगने से गोली लगा हुआ बॉडी पड़ा हुआ है करके, तो तत्काल जो हमारा एसएचओ है और सीओ खटीमा है, एसएचओ प्रकाश दानू, सीओ खटीमा सब वहां पर रहे। वो गोली लग के एक व्यक्ति पड़ा हुआ है वो, लेकिन मझौला जो दूरस्थ गाँव है उसका भी एक मोहल्ला है जहाँ पर मुश्किल से 7-8 गाँव हैं, उस गांव से संबंधित ही प्रकरण है ये। ठीक है, क्लियर कट गोली लग के एक व्यक्ति जो है मृत्यु हो गई है। तो आसपास में जो लास्ट में देखे गए हैं वो सारी सीसीटीवी, सीडीआर, वो सारी चीज़ें हम जो है वर्कआउट करने की इसमें है। नियमानुसार वहाँ पे फॉरेंसिक टीम और आपका फील्ड यूनिट और आपका डॉग स्क्वाड सब पहुँच गया। सर्चिंग ट्रैकिंग का कार्रवाई चल रही है। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीमांत गांव बिरिया मझोला में एक युवक की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने बताया कि दूरस्थ ग्राम बिरिया मझोला में एक युवक की गोली मारकर हत्या की सूचना है। मौके पर खटीमा कोतवाली पुलिस टीम को भेजा गया। इसके बाद लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच शुरू की गई और जल्दी ही हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। ये थाना खटीमा क्षेत्र अंतर्गत भी एक आज घटना प्रकाश में आई है, जिसमें एक व्यक्ति की जिसका नाम दिनेश चंद है उसकी मृत्यु हुई है। इसमें गन शॉट इंजरी भी आई है। उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और उसमें भी एक व्यक्ति पर जो परिजन है वो एक उसमें शक जाहिर कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमें उसमें तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसी तहरीर प्राप्त होती है इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसकी विवेचना की जाएगी और फिलहाल अपने लेवल से हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। इसमें फील्ड यूनिट ने एविडेंस कलेक्शन किया है, डॉग स्क्वाड भी आई थी, उसके आधार पर हमें कुछ क्लूज मिले हैं तो हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। हल्द्वानी में एक 16 वर्षीय किशोरी से विशेष समुदाय के ऑटो चालक द्वारा दुष्कर्म की घटना की अंजाम देने के बाद में हल्द्वानी के छात्रों में गुस्सा फूट गया। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज के भारी संख्या में छात्र छात्राएं कोतवाली पहुंची और दुष्कर्म के आरोपी ऑटो चालक को फांसी देने की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन कर हंगामा खड़ा किया। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में बहुत से ऐसे ऑटो चालक हैं जो बाहर से आकर अपना नाम और धर्म बदलकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस इस तरह के गलत गतिविधियों के करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। हमारी बहन के साथ में रेप हुआ है
हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस तरीके की घटना हमारे हल्द्वानी शहर में होना, ये हम सबके लिए सोचने विषय, हम सबके लिए शर्म का विषय है। प्रशासन से हमारी ये मांग है, प्रशासन के खिलाफ हमने नारेबाजी इसलिए की है कि जो ऑटो चालक है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, वो क्या हल्द्वानी शहर का था या वो बाहर का था। अधिकतर ऑटो चालक जो हैं हमारे हल्द्वानी शहर में, वो अधिकतर बाहर के हैं, जो बाहर से अपराध करके हमारे हल्द्वानी शहर में शरण ले रखी है, जो ऑटो चलाने का काम कर रहे हैं। क्या उनका सत्यापन था? अगर सत्यापन नहीं था तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? और आए दिन वो नशे में, ऑटो चालक नशे में चूर रहते हैं। आए दिन इस तरीके की घटनाएं आम हो चुकी है हमारे हल्द्वानी शहर में। बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, रेप हुआ है, और जो किया है ऑटो चालक जो है उसका नाम मोहम्मद अंसारी। तो हमारी मांग है कि उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई नाबालिग क्राइम करता है तो उसका क्राइम कम होता है। जब किसी नाबालिग के साथ क्राइम हो रहा है तो हमें चाहिए कि वो सजा भी बढ़ाई जाए। 10 साल की सजा एक रेपिस्ट को, अगर 10 साल में छोड़ दोगे तो उसका जो दिमाग है ना वो रेपिस्ट का ही रहेगा। वो बाहर आने के बाद हम नहीं कह सकते कि उसे वहाँ से सुधारा जाएगा या फिर कोई सुधार मिलेगा। तो मेरी मांग है कि उसको फांसी मिले और जल्द से जल्द इस चीज़ पे कार्रवाई हो। पौड़ी में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने में परिवहन विभाग और पुलिस विभाग आलस दिखा रहा है। जिले में बीते 6 माह में 26 सड़क दुर्घटनाएं हुई और 26 दुर्घटनाओं में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हादसों की वजह ड्रिंक एंड ड्राइव और तेज रफ्तार से वाहन चलाना रही, लेकिन फिर भी नशेड़ी वाहन चालकों पर पुलिस और परिवहन विभाग लगाम नहीं लगा पाया। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए अब तक सिर्फ 53 चालान ही ड्रिंक एंड ड्राइव पर किए। ऐसे में डीएम पौड़ी ने पुलिस और परिवहन विभाग को चालानी कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग को सड़क पर क्रॉस बैरियर दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र में लगाने के निर्देश दिए। इससे सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है। जून में हमारा जो नंबर था, अनफॉर्चुनेटली एक दिन 16 जून को लगभग 3 एक्सीडेंट्स हमारे हुए थे, और इस कारण से जो टोटल नंबर है वो 7 एक्सीडेंट्स का है मंथ में, और ये कॉज ऑफ कंसर्न था। इसी क्रम में मैंने एनफोर्समेंट बढ़ाने के लिए पुलिस को, एसडीएम्स को और आरटीओ डिपार्टमेंट को निर्देशित किया है। गत वर्ष की तुलना में इस बार आरटीओ ऑफिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 60 की अपेक्षा 28 चालान ही हुए हैं शराब से संबंधित। इसी तरीके से पुलिस के चालानों की संख्या भी घटी है एनफोर्समेंट में। तो इस कारण से मेरे द्वारा निर्देशित किया गया विभागों को कि एनफोर्समेंट की गतिविधियों को बढ़ाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक देश एक चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। इस मांग को लेकर ग्राम प्रधान संगठन के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने विकास खंड कार्यालय बेरीनाग में 1 घंटे तक तालाबंदी की। इसके बाद खंड विकास अधिकारी के जरिए सीएम के नाम ज्ञापन भेजा। इस मौके पर ग्राम प्रधानों ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक कार्यकाल 2 साल नहीं बढ़ाया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं 3 अगस्त को सीएम आवास देहरादून भी कूच करने की बात कही है। इधर तालाबंदी की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ताला खुलवाया। हमारे प्रधान संगठन की तरफ से जो प्रदेश से हमारे आदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आया है कि पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में तालाबंदी का आयोजन किया गया है। उसी के तहत हम भी यहाँ पर आज तालाबंदी कर रहे हैं। हमारी मांग है कि हमारा कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़े, जो कि कोविड के कारण हम अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाए। हमें सरकार पर और पंचायती राज मंत्री महोदय पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी मांग सुनेंगे और सकारात्मक पहल। जहां पूरे देश में एक देश एक चुनाव की घोषणा की गई, तो वहीं उत्तराखंड में विगत 15 दिनों से श्री पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम प्रधान संघ द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है। कोई उत्तर न मिलने पर ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष ब्रह्मानंद लाहौरी के निर्देशन में जसपुर खंड विकास कार्यालय में तालाबंदी कर गेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। अपनी मांग को लेकर उत्तराखंड के सीएम के नाम एक ज्ञापन जसपुर एटीएम कार्यालय में सौंपते हुए पूर्व उत्तराखंड में एक समय में एक चुनाव की मांग पर अड़े। ब्लॉक प्रमुख संगठन, जिला पंचायत संगठन और प्रधान संगठन ने ब्लॉक में तालाबंदी की है। तो ये जसपुर ब्लॉक में नहीं, आल उत्तराखंड में आज तालाबंदी है। जैसे कि हमारी मांगे हैं 1 स्टेट और 1 चुनाव। हमारे हरिद्वार का चुनाव यूपी के साथ होता है और 12 जिलों का चुनाव एक साथ होता है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना है कि एक भारत में एक ही चुनाव होना चाहिए। उसी पैटर्न पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करूँगा
कि हमारे उत्तराखंड में पहल करके एक उन्हें मिसाल कायम करनी चाहिए। राज्य कुछ जिलों में अगले 2 दिन मानसून की वर्षा भारी पड़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 7 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं और इसे देखते हुए देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं अन्य जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और वर्षा के तीव्र से तीव्र दौर होने की आशंका है। चमोली में फिर एक बार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग के पास मलबा आने से अवरुद्ध हुआ, तो वहीं बाजपुर में भी इसी कारण रास्ता बाधित है। जानकारी है कि ये रास्ते देर रात से बंद है। सूचना पर संबंधित विभाग की मशीन सड़क खोलने में जुटी और दूसरी ओर रास्ता जाम होने से तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। उत्तरकाशी में बीती रात को भारी बारिश होने और बादल फटने की घटना से उत्तरकाशी के विकास खंड डूंडा के अंतर्गत नाकुरी गाड़ में बादल फटने और बाढ़ आने से बरसाली क्षेत्र के दर्जन भर गांव में भारी नुकसान हुआ। घटना की जानकारी माननीय विधायक सुरेश चौहान और जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट को दी गई। क्षति का आकलन करने मौके पर राजस्व निरीक्षक पहुंचे। सिंचाई विभाग की तरफ से भी विभागीय अधिकारी क्षति का आकलन करने गए। बता दें, नाकुरी घाट पर 10 किलोमीटर हिस्से में दोनों तरफ इस क्षेत्र के लोगों की सिंचित भूमि है, जहां बाढ़ से फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। बाढ़ आने से जो इसके किनारों पे जो हम लोग बसे हुए हैं, ग्राम सभा सिंगोट के लोग, ग्राम सभा मांगली सिरा और ग्राम सभा बरसाली के लोग, तो इनको बड़ा नुकसान हुआ है। और हमारी जो जितनी भी सिंचित भूमि है इसी गाड़ के किनारे जो तीनों ग्राम सभा है, और खासकर ये पुंसी भी एक ग्राम सभा है, तो घटक्यार का उनके जो सिंचित भूमि है, तो सिंगोट से लेके मांगली सेरा, बरसाली, नाकुरी, तली, नाकुरी, मलान गाँव और घटक्यार का जितनी भी नहरें हैं या जो पेयजल स्रोत भी के किनारों पे आप देख सकते हैं विजुअल में, तो सब बह गए हैं। और जो किनारे होते खेतों के जो सिंचित भूमि हमारी, वो बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। और जो सुरक्षा कार्य हैं, जो ग्राम सभाओं को बचाने के लिए जो सुरक्षा कार्य किए गए थे, जैसे मांगली सेरा के लिए या मलान गाँव के लिए, सिंगोट के लिए, या नीचे जो नाकुरी है, जो तली नाकुरी और ऊपली नाकुरी में, वो सारे सुरक्षा कार्य भी बह गए हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर थे, जिसके चलते कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है, प्रदेश नेतृत्व की बैठक में कैबिनेट के रिक्त पदों को भरने और सीनियर लीडर को भी दायित्व देने को लेकर चर्चा हुई। करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्वधारियों की नियुक्ति करने पर निर्णय हुआ। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। अभी हाल में अपने प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई है और उस बैठक में ये परामर्श हुआ, ये चर्चा हुई है कि कैबिनेट के रिक्त पदों को भरना, और प्रदेश के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर नेता हैं जो समाज के क्षेत्र में, किसी विषय के क्षेत्र में लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको राज्य सरकार में दायित्वधारी के रूप में नियुक्त करने का विषय है। इन दोनों विषयों पर चर्चा हुई है और जानकारी मिली है कि सरकार में कैबिनेट के रिक्त पदों को भी भरने के विषय में यथाशीघ्र भरने का निर्णय हुआ है और राज्य में दायित्वधारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्वधारी के रूप में जो है नियुक्ति करने का उस पर निर्णय हुआ है, सहमति बनी है। केदारनाथ में सोना चोरी के मामले में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, जबकि दानदाता ने अभी तक कुछ नहीं कहा। कैबिनेट मंत्री
सतपाल महाराज ने कहा उन्हें 1 साल पहले ही इसकी जांच कर ली। जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद मीडिया के सामने पूरा तथ्य रखेंगे। इस मामले को लेकर कांग्रेस उत्तराखंड में केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल रही है। वहीं बीते दिनों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया था कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब हो गया था। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, जिस व्यक्ति ने दान दिया वो तो कह नहीं रहा है कि चोरी हुई है, और लोग इस पर बयान दिए जा रहे हैं, बहुत से बयानों पे बयान आ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, मैंने इसकी जांच 1 साल पहले करा दी थी। मैंने जांच मंगवाई है, मेरे पास जांच आ गई है। उसका अध्ययन करने के बाद मैं प्रेस के सामने सारी बात रख दूंगा। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दानदाता तो कह नहीं रहा है, बाकी इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है जो उचित नहीं है। केदारनाथ की प्रति सबकी श्रद्धा है, हम सबकी श्रद्धा है, इसलिए इस प्रकार से तीर्थ के बारे में कोई अपशब्द कहे जाए, भ्रांति फैलाए जाए, ये उचित नहीं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।